हाय फ्रेंड्स, मैं सीता। आज मैं आप सबको बताऊंगी पौराणिक कथाओं से जुड़ी 19 फैक्ट, 19 पौराणिक रहस्य बताने वाली हूँ। जैसे शिव शंकर को प्रसन्न करने की विधि क्या है, कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोता है, शनिदेव को किसने बंदी बनाया, रावण की बेटी कौन थी, हनुमान जी का अहंकार कैसे भंग हुआ, हनुमान जी की मृत्यु कैसे हुई। इसी तरह के 19 फैक्ट बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सही जानकारी आपको मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने बताई महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करने की विधि। एक बार 89,000 ऋषियों ने परमपिता ब्रह्मा जी से महादेव को प्रसन्न करने की विधि के बारे में पूछा। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र है, और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समी पत्र चढ़ाने का महत्व होता है। कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोता है? क्या आप इस मैथोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जानते हैं कि कुंभकर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान में सिंह इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। कहा जाता है कि उस समय माता सरस्वती स्वर्ग को राक्षसों से बचाने के लिए कुंभकर्ण के मुख में विराजमान हो गई थी। इस प्रकार कुंभकर्ण का वरदान उसके शाप में बदल गया। शनिदेव को किसने बंदी बनाया? क्या आप इस मैथोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जानते हैं कि मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपनी कक्षा से निकलकर 11वीं कक्षा में रहने को कहा था। कहा जाता है कि किसी की कुंडली में ऐसा होने पर जिसके जीवन में धन और इच्छा पूर्ति होती है, उनकी सभी इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन शनिदेव ने ऐसा नहीं किया था। वे 11वीं की जगह 12वीं कक्षा में चले गए थे, जिसके कारण रावण उनसे युद्ध करने चला गया। कहा जाता है कि रावण ने शनिदेव को हराकर बंदी बना लिया था। एक बार रावण की बात न मानने के कारण उसने शनिदेव को युद्ध में हराकर लंका में ही बंदी बना लिया था। इसके बाद जब माता सीता की खोज में आए महाबली हनुमान जी ने माता सीता से मिलने के बाद लंका से जाते समय उन्होंने शनिदेव को बंदी बने हुए देखा, तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। हनुमान जी से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि जो आपकी हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर शनिदेव कभी बुरी दृष्टि नहीं डालेंगे, अथवा वह उनकी बुरी दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। भारत के ग्वालियर मध्य प्रदेश में शनिचरा मंदिर है, जहाँ पर भक्त शनिदेव पर तिल चढ़ाते हैं और गले लगकर अपनी समस्या बताते हैं। भक्तों का मानना है कि ऐसा करने से शनिदेव उनकी परेशानियां सुनते हैं और उनकी परेशानियां दूर करते हैं, सभी समस्याएं दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से छुड़ाकर यहाँ पर ही छोड़ा था। तब से शनिदेव यहीं पर विराजमान हो गए। रावण की बेटी कौन थी? क्या आप इस मैथोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जानते हैं? कंबोडियन और थाई रामायण संस्करण के अनुसार रावण की बेटी स्वर्णमच्छा ने अपने पिता रावण के कहने पर राम सेतु को गुप्त रूप से तोड़ने के लिए कहा। इसके बाद बानरों द्वारा बनाए जा रहे राम सेतु में लगे पत्थरों को स्वर्णमच्छा समुद्र में जाकर चुराने लगी। तब हनुमान जी को इस बात का पता चला, तो हनुमान जी ने स्वर्णमच्छा को रोकने के लिए उसको राम सेतु बनाने के पीछे की पूरी घटना का वर्णन किया। हनुमान जी के इस स्वभाव को देखकर, उनके रूप को देखकर स्वर्णमच्छा उन पर मोहित हो गई और राम सेतु से चुराए सभी पत्थरों को वापस कर दिया, राम सेतु में वापस लगा दिया। हनुमान जी की अष्ट शक्तियाँ और 9 निधियाँ कौन सी हैं? हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ कौन सी हैं? ध्यान से सुनिएगा। मैथोलॉजिकल फैक्ट: श्री राम जी के परम भक्त महाबली हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माता सीता ने दिया था। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 9 निधियाँ हैं: पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कश्यप, शंख, मिश्र, खर्व। और अष्ट सिद्धियाँ हैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाश,
प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व। यह अष्ट सिद्धियाँ दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं। सभी सिद्धियाँ केवल हनुमान जी के पास हैं एवं इनको संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान संकट मोचन जी के पास है। हनुमान जी का अहंकार कैसे भंग हुआ? क्या आप इस मैथोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जानते हैं कि जब राम सेतु के निर्माण से पहले भगवान राम ने रेत से महादेव का स्थापना किया, तब हनुमान जी ने भी एक शिवलिंग का निर्माण किया और हनुमान जी चाहते थे कि उनका बनाया हुआ शिवलिंग की पूजा की जाए। तब भगवान राम ने हनुमान जी का मान मर्दन करते हुए कहा कि ठीक है, मेरे बनाए हुए शिवलिंग को हटाकर अपने बनाए हुए शिवलिंग को रख दो, तो उसकी पूजा सब लोग करेंगे, उसकी पूजा की जाएगी। इसके बाद हनुमान जी ने रेत से बने श्री राम जी के शिवलिंग को हटाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे उस शिवलिंग को हिला भी नहीं पाए। इस प्रकार हनुमान जी का अहंकार टूट गया। उस शिवलिंग को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रामेश्वर में हनुमान जी के बनाए हुए शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री राम की खोज में हनुमान जी बिलंका पहुँचे। बिलंका में द्वार के पास एक तालाब था। इस तालाब में स्वच्छ जल था, लेकिन इस तालाब की एक खासियत थी कि कोई शत्रु अगर राज्य का अहित करने के लिए आता है तो वह जल जहर बन जाता है। मुख्य द्वार पर एक राक्षसी का पहरा था जो शत्रुओं को पहचानकर उनकी हत्या कर देती थी। हनुमान जी के वहां पहुंचते ही उस राक्षसी को समझ आ गया कि यह कोई शत्रु है, तो वह अपना शरीर छोटा करके हनुमान जी के कंठ में जाकर बैठ जाती है। इस कारण हनुमान जी को बहुत तेज प्यास लगती है। प्यास लगने के कारण हनुमान जी उस तालाब का जल पीने लगते हैं। जैसे ही वह जल पीते हैं, वैसे ही हनुमान जी की मृत्यु हो जाती है। कई दिन बीत जाने पर भगवान श्री राम और हनुमान जी का कुछ पता नहीं चलता है, तो देवता पवन देव से पूछते हैं कि आपका पुत्र कहाँ है। तब बृहस्पति देव पता लगाकर बताते हैं कि हनुमान जी बिलंका में हैं। बिलंका में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद सभी देवतागण हनुमान जी को संजीवनी और अमृत के द्वारा जीवित करते हैं। हनुमान जी 6 महीने के बाद मृत्यु की गोद से वापस आ जाते हैं। हिंदू धर्म में कितने देवता होते हैं, ये फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। हिंदू धर्म में कितने देवता होते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ होता है कि कई प्रकार के। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता है, बल्कि प्रकार होता है, अर्थात 33 प्रकार के देवता माता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। इन देवताओं में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार हैं। ये सभी मिलकर 33 कोटि देवता होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में चल और अचल दोनों प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चल देवता के रूप में धरती पर सभी प्राणी हैं, जिनमें आत्मा रूप में मैं स्वयं निवास करता हूँ। अचल देवता उन्हें माना गया है जिनकी हिंदू धर्म में मूर्ति रूप में पूजा की जाती है। द्रौपदी का चीरहरण होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज क्यों बचाई थी? मैथोलॉजिकल फैक्ट, ये तो आप सभी को पता होगा कि द्रौपदी का जब सभी भरी सभा में चीरहरण हुआ था, तब उस सभा में कोई भी नहीं था जो उसकी रक्षा कर सके। उसकी रक्षा करने वाला, यहाँ तक कि द्रौपदी के 5 पतियों में से भी कोई उनकी रक्षा नहीं किया। उनकी रक्षा नहीं की, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने उनकी लाज बचाई। लेकिन इस घटना के पीछे द्रौपदी के कर्मों का फल था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन क्या आप इस मैथोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जानते हैं कि महाभारत के अनुसार जब युधिष्ठिर ने राजसूयश यज्ञ किया था, तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को प्रथम अर्घ्य दिया, जिससे शिशुपाल क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण को गालियां देने लगा, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया था, जिससे उनकी उंगली कट गई थी। उनकी उंगली से रक्त निकलता देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर भगवान की उंगली
पे पट्टी बांधी थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी चीर को बढ़ा दिया और द्रौपदी की लाज बचाई। इसके अलावा द्रौपदी का एक कर्म पिछले जन्म का भी था, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। एक बार की बात है कि द्रौपदी के किसी पिछले जन्म में एक नदी में एक संत स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय उनकी लंगोट खुलकर बह जाती है। संत बहुत ही लज्जित अवस्था में नदी के अंदर ही खड़े रहते हैं, लेकिन नदी के बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। यह देखकर द्रौपदी ने उनके पास जाकर उनको नमन करती है और संत से उनके नदी से बाहर न निकलने का कारण पूछती है। तब संत सारी बात बताते हैं। इस पर द्रौपदी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर संत को दे देती है, जिसे पहनकर संत नदी से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद संत जी द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुमने मेरी लाज बचाई। आज तो तुमने मेरी लाज बचाई, जैसे मेरी लाज बचाई भगवान तुम्हारी लाज वैसे ही बचाएंगे। इसी कर्म के कारण भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी।